जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पे आप सभी लोगों को ढेर सारी मंगल कामनाएं। मान्यवर कांशीराम साहब एक वो व्यक्तित्व हैं, वो नाम है जिन्होंने न केवल समाज को एकजुट करने के लिए तमाम तरीके के छोटे से लेकर बड़े तक सामाजिक संगठन बनाए, गांव के लेवल पे लोगों को इकट्ठा करके DS4 बनाया, कर्मचारी जो थे सरकारी नौकरी में उनको एकजुट करके बामसेफ बनाया। न केवल सामाजिक तौर पे बल्कि राजनीतिक तौर पे भी समाज को एकजुट करने के लिए और उसके बाद उसकी एकता का परिचय देने के लिए उनके वोट की ताकत एहसास करा करके उनको सत्ता के शीर्ष पर 4-4 बार पहुंचाने का कार्य किया। आज साहब की जयंती पे हम उनको नमन करते हैं। हमारे बहुजन शक्ति के प्रदेश प्रभारी बिंदेश्वरी भाई, उन्होंने बहुत अच्छे कवि भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पे जो चंद लाइनें लिखी है उसको आपसे ज़रूर साझा करूंगी। बहुजन समाज के महानायक, महावैज्ञानिक जो राजनीति के तर्पण हैं, ऐसे पूज्य मसीहा को वंदन है, अभिनंदन है। छोड़ नौकरी नंबर 1 की, साहब ने ऐसा काम किया। जब से जाना साहब को, यानी बाबा साहब को, ना साहब ने आराम किया। बहुजन हित में किया समर्पण, जिसने अपना जीवन है, ऐसे पूज्य मसीहा को वंदन है, अभिनंदन है। भूखे प्यासे पैदल चल चल सोती कौम जगाया है, पिछड़ा दलित व मुसलमान को सबको गले लगाया है। राजनीति है कैसे करना, साहब ने सिखलाया है। इसी समाज को साहब ने संसद तक पहुंचाया है। वोट हमारा राज तुम्हारा, अब तो नहीं चल पाएगा, और जिसकी जितनी संख्या है वो उतना हक पाएगा। राजनीति की दुनिया में ऐसा किया परिवर्तन है, ऐसे पूज्य मसीहा को वंदन है, अभिनंदन है। जो मिशन चला रहा था बाबा साहब का, वो मिशन वहीं ठहर गया। जो किया इकट्ठा मोती थी, सब स्वार्थ हित में बिखर गया। जो असर था साहब की बातों में, वो सब सारा असर गया। अब सिर्फ फोटो पर माला और ताला लगा विचारों पर। कभी समाजीय शासक था, पहुंचा आज किनारों पर। साहब तो ना बन पाओगे, पर साहब जैसा काम करो। जब तक सत्ता मिल न जाए, तब तक ना आराम करो। यही होगी सच्ची श्रद्धांजलि, मिलके सब संकल्प करो। अपना CM अपना PM कैसे बने विकल्प करो, वरना सत्ता सपना सा दिखता है, लहर का कहता अंतर मन है। ऐसे पूज्य मसीहा को वंदन है, अभिनंदन है। तो ना केवल इस कविता के माध्यम से साहब को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, बल्कि जो चैलेंज की बात इसमें की गई है कि हम आज साहब तो नहीं बन सकते, लेकिन साहब ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पे चल करके साहब ने जिनको अपना उत्तराधिकारी बनाया है, बहन कुमारी मायावती को, जो हम लोगों का सपना है, जो बहुजन समाज का एक सपना है कि हमारी बहना PM बने, उसके लिए हम सब लोगों को, सब बहुजन समाज को एकजुट हो करके अच्छे तरीके से कार्य करना होगा। संकल्प लेना होगा कि हमारा वोट हमारे समाज के संगठन के नाम पे, हमारा वोट ना धर्म की राजनीति के नाम पे, न जाति की राजनीति के नाम पे, हमारा वोट बहुजन मिशन के नाम पे, हमारा वोट भारतीय संविधान के नाम पे, हमारा वोट जाति मुक्त भारत के नाम पे, हमारा वोट मनुस्मृति मुक्त भारत के नाम पे, हमारा वोट हमारे समाज की एकता के नाम पे। ये साहब का सपना था। लेकिन साहब ने जो एकमात्र पुस्तक लिखी चमचा युग, उसमें हम सबको इस बात के लिए आगाह पहले ही कर दिया कि जब जब राजनीति में आप सत्ता के शीर्ष पर पहुंचोगे, हमारे समाज में चमचों दलालों पिट्ठुओं की फौज खड़ी कर दी जाएगी। और आज साहब की वो चेतावनी हमें सत्य होती दिख रही है। जितना हमारा समाज आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उतनी ही तेजी से हमारे बीच में चमचे और दलाल पैदा किए जा रहे हैं, जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए सिर्फ एक वोट मिल जाए, उनको एक टिकट मिल जाए, या कहीं थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, इसके लिए थोड़ा सम्मान मिल जाए, थोड़ी माला मिल जाए, थोड़ा जो है वैभव मिल जाए, इसके लिए वो अपने समाज से गद्दारी करने पे लगे हुए हैं। लेकिन साहब की चेतावनी बार बार आती है दिमाग में, और वो आपसे भी साझा करूंगी कि जब साहब ने अपनी चमचा युग पुस्तक के प्राकथन में उसके जो प्रस्तावना है, उसमें साहब ने कहा था, हिट दी हैंड दैट ऑपरेट दी स्टूजेस, अर्थात उस हाथ पे प्रहार करो जिसने चमचे को थाम के रखा है। यानी चमचे के ऊपर दिमाग मत लगाइए, चमचा तो समाज का पैदा किया हुआ है, तो जिस व्यवस्था ने उस चमचे को जन्म दिया है उस व्यवस्था पे प्रहार कीजिए। जब वो व्यवस्था भरभराएगी तो चमचा अपने आप टूट के गिर जाएगा, और वो गिर के कहाँ आएगा, वो गिर के वापस उसी समाज में आएगा। तो साहब कहते हैं जब चमचा लौट के वापस समाज में आएगा
तब हम उससे निपट लेंगे। लेकिन अभी अपनी एनर्जी उनको कोसने में, उनकी बुराई करने में, उनके लूप होल्स बताने में, जानने में, उसमें एनर्जी जाया मत कीजिए। समय बहुत कम है, कार्य हमारे पास बहुत अधिक है। ऐसा दौर, जबकि एक राजनीति का ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पे पुनः धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ पुनः जाति के नाम पे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जहाँ पे पुनः दिखाया जा रहा है कि लोग एकजुट हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। हक अधिकारों की लड़ाई जो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से शुरू हुई थी, उसी संविधान के ऊपर आज गिद्ध की नज़र गड़ाए हुए कुछ लोग बैठे हुए हैं। ऐसे दौर में केवल एक विकल्प नज़र आता है, वो है विशालकाय, जो बहुजन समाज हाथी के स्वरूप में है, जिसको साहब कहते थे कि बैठा हुआ हाथी खड़े हुए गधे से कहीं ज़्यादा ऊंचा होता है। तो इस बहुजन समाज को, जो हाथी की तरह विशाल है, इस बहुजन समाज को अपनी शक्ति का वापस एहसास करना होगा। मेरा अनुरोध है, हम भले उम्र में कम हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है हमारे बहुजन समाज के तमाम नेताओं से कि अपने अपने गिले शिकवे भुलाइए, अपने अपने मान मनोबल को किनारे कर दीजिए, वापस उसी समाज का हिस्सा बनिए जहाँ से आप निकल के गए। मैं उन तमाम नेताओं से गुजारिश कर रही हूँ कि आज आप साहब कांशीराम के बनाए हुए व्यक्ति हैं। आपका कद जो समाज में सम्मान है वो साहब का बनाया हुआ है, साहब की देन है, जो आप मुखर होकर के किसी भी मंच पे खड़े होकर बोल सकते हैं। तो ऐसे दौर में जब राजनीति में आपकी ज़रूरत है तो आप प्लीज़ इधर उधर ना भटकिए, ना इधर उधर अकेले अलग थलग पकड़े पड़े रहिए, बल्कि एकजुट होइए और समाज को भी एकजुट करने में अपना योगदान कीजिए। हम अपना जो प्रयास कर सकते हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। आप सबसे विनती है, अनुरोध है कि आप भी अपना अपना प्रयास कीजिए, जिससे कि हम आज साहब कांशीराम को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। साहब का बार बार वो गाना जब जब दिमाग में आता है, हम लोग गाँव में मीटिंग्स में साहब के उस गाने को बजाते हैं कि कांशीराम जी जो है श्रद्धा के फूल तुमको अर्पित करते हैं। तो बार बार यही होता है कि बन के मसीहा आए तुम, बहुजनों के वेश में, देवता थे आप कोई मानव के भेष में। तो वास्तव में ऐसे महापुरुष बहुत कम पैदा होते हैं, और ऐसे महापुरुष जिन महानायकों को बना के जाते हैं, आज वो महानायक अगर साहब कांशीराम को अपना नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, तो अनुरोध को भी स्वीकार करें कि जो साहब का सपना था वो बगैर आपके पूरा नहीं हो सकता। इसलिए एकजुट रहिए। ये चुनाव आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए एक बड़े राजनैतिक, एक बड़े सामाजिक, एक बड़े सांस्कृतिक, एक बड़े तौर पे जो है बदलाव का संकेत है। और ऐसे में अपने जो भूले भटके, जो इधर उधर भटक रहे हैं हमारे साथी, आप सबसे विनती है कि आप एकजुट होइए, इकट्ठा होइए, एक बैनर तले आइए और फिर समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कीजिए। मान्यवर कांशीराम साहब को फिर से नमन, फिर से बंदन। वो नारे पुनः दोहराऊंगी, वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। वोट हमारा ज़्यादा है, राज हमारा ही होना चाहिए, यही चलेगा, यही चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी की बात जब साहब कह रहे हैं तो हिस्सेदारी का मतलब आपको एक मंत्री पद नहीं है, हिस्सेदारी का मतलब आपको एक टिकट नहीं है जिस पे आप चुनाव लड़ सके, हिस्सेदारी का मतलब केवल आपका एक सीमित परिवार नहीं है, हिस्सेदारी का मतलब पूरा बहुजन समाज है जिसका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। जब साहब कह रहे हैं वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, तो हम आज साहब को नमन करते हैं और साहब को, जहाँ भी साहब हैं, ये साहब को प्रॉमिस करते हैं, दिलासा देते हैं अपने दिल से, इस बात को साहब को नमन करते हुए कहते हैं कि वोट हमारा और राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। पुनः साहब कांशीराम की जयंती की आप सभी देशवासियों को ढेर सारी मंगल कामनाएं। साहब कांशीराम केवल बहुजन महानायक नहीं थे, राजनीति के सूत्रधार थे, राजनीति के एक क्रांतिकारी जो है जनक थे, एक नए तरीके की राजनीति की नींव रखी थी। ऐसे मसीहा को आज फिर से नमन, वंदन, अभिनंदन है। जय भीम, नमो बुद्धाय।